हेलो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जहां पर हम डिविडेंड यील्ड फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स दोनों फंड्स और उनकी स्ट्रैटेजी को कंपेयर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड फंड्स को हम लोग समझते हैं। तो यहां पर जो फंड है, फॉर एग्जांपल जो म्यूचुअल फंड है, वो ऐसी कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा जहां पर डिविडेंड या बाईबैक की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, डिविडेंड यील्ड ज्यादा हो। अब ज्यादा डिविडेंड यील्ड हो तो ये एक अच्छा वैल्यूएशन का भी इंडिकेटर है कि कम वैल्यूएशन में जो भी कंपनी है वो मिल रही है। नेक्स्ट, डिविडेंड है कैश। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक भी आपके पास आता है, कोई डिविडेंड वाला हो, तो कैश आपके पास आ रहा है, मतलब पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो मैनिपुलेशन नहीं है। नेक्स्ट, कैश फ्लो उस कंपनी का है तभी तो वो डिविडेंड दे के आ पा रही है, और चूंकि डिविडेंड कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी है। सोच लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड है तो उनका भी कुछ परसेंटेज रिटर्न यहां पर चूंकि डिविडेंड आ रहा है तो उसका भी इंपैक्ट थोड़ा सा पड़ जाता है। तो डिविडेंड किस टाइप की कंपनियां प्रोवाइड करती है? जनरली मैच्योर बिजनेस, कम वोलेटाइल बिजनेस, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जैसे यूटिलिटीज हुआ, जैसे पावर सेक्टर या फिर माइनिंग सेक्टर, ये सब हो सकता है। बट यस, ऐसा नहीं है कि कैपिटल इंटेंसिव भी हो। फॉर एग्जांपल आईटी, एफएमसीजी, जनरली ये लो डेट माना जाता है, तो उन वहां पर भी हमने अच्छा डिविडेंड यहाँ पर स्टेबल डिविडेंड देखा है पास्ट में। फिर हेल्दी कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज यहां पर हो सकती है, और मैनेजमेंट अपना शेयर होल्डर्स के बारे में सोच रहा है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो डिविडेंड यील्ड कंपनियां हैं उनका यहां पर हो सकता है। अभी अगर आप डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में ही सोचेंगे तो कुछ तो ऑलरेडी मार्केट में, जैसे पुराने में भी अगर आप देखेंगे, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड है, या फिर सुंदरम डिविडेंड यील्ड फंड है, या यूटीआई डिविडेंड यील्ड, या टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी फंड है, ये सब तो है ही। फिर पिछले कुछ सालों में नए फंड भी आए हैं, जैसे बड़ौदा बीएनपी पारिबास, फिर एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड, उसको 10 ईयर से ज्यादा हो गया है। फिर एलआईसी म्यूचुअल फंड डिविडेंड यील्ड, फिर एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड, ये बहुत रिसेंट में आया है मार्च 23 में। फिर उसके बाद टाटा डिविडेंड यील्ड मार्च 21 में आया हुआ है। तो डिविडेंड यील्ड फंड कुछ है, अगर आप मार्केट की अगर बात करें तो यहां पर अगर टोटल यूनिवर्स देखा जाए तो 10 फंड अभी मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, कुछ डिविडेंड यील्ड फंड जो है वहां पर डिविडेंड यील्ड ज्यादा हो सकती है, और एक क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो उनका कम हो, और चाहे जो कंपनी हो शायद उनका भी कम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर एक मिथ को मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि डिविडेंड नाम बार बार आ रहा है, शायद आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ये डिविडेंड यील्ड फंड है तो क्या डिविडेंड वो हमको भी प्रोवाइड करेंगे? तो उसका आंसर ना है। ठीक है, अब डिविडेंड यील्ड फंड है, वो डिविडेंड वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, वो कंपनियां डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, किसको? फंड को। अब फंड आपको ऐसा नहीं है कि जितना उन्होंने किया है तो आपको वो डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके लिए फिर जैसे आईडीसीडब्ल्यू प्लान होता है। अब आईडीसीडब्ल्यू प्लान आप मे बी स्मॉल कैप में भी आपको मिल सकते हैं, लार्ज कैप में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आईडीसीडब्ल्यू प्लान या एसडब्ल्यूपी ऑप्शन को आप यहां पर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। वो फिर हम लोग के वीडियो का जो स्कोप है उसके बाहर चला जा रहा है। बट मेन पॉइंट क्या है कि एक मिथ है कि डिविडेंड यील्ड फंड है तो हमको भी रेगुलर डिविडेंड मिलेगा या इनकम मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो आपको आईडीसीडब्ल्यू आपको फर्दर स्टडी करना है, या एसडब्ल्यूपी जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, उसको आपको स्टडी करना है रेगुलर इनकम के लिए। अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से फंड मैनेजर को आजादी है टोटल मार्केट में, वो किसी भी स्टॉक को किसी भी मार्केट कैप के हिसाब से वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं दोस्तों। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, तो उनको बाय डेफिनेशन 80% लार्ज कैप खरीदने होंगे। फ्लेक्सी कैप में कुछ भी पोर्टफोलियो रख सकते हैं, 60% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप रख सकते हैं, 90% लार्ज कैप, 5% मिड कैप, 5% स्मॉल कैप रख सकते हैं, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा रख सकते हैं, लार्ज कैप कम रख सकते हैं। तो अगेन फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर स्ट्रैटेजीज डिफर कर सकती हैं। अब फ्लेक्सी कैप फंड में ये इंपॉर्टेंट है, निफ्टी 500 जनरली उनका बेंचमार्क होता है। ठीक है, और चूंकि निफ्टी 500 है तो 92% मार्केट जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो उनका यहां पर होता है। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, जो फ्लेक्सी कैप फंड में तो निफ्टी 500 बेंचमार्क हमने समझा, और वो भी मैक्सिमम फंड, सब नहीं, कुछ में बीएससी 500 भी हो सकता है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड फंड में भी निफ्टी 500 बेंचमार्क होता है, तो बहुत हद तक सिमिलैरिटी भी है। मतलब डिविडेंड यील्ड फंड का भी जो फंड मैनेजर है अक्रॉस मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में वो जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर की तरह। यस, स्ट्रैटेजीज में थोड़ा डिफरेंशिएशन हो सकता है। नेक्स्ट डेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जो ड्रॉडाउन है। ठीक है, ड्रॉडाउन मतलब कि लेट्स से कभी मार्केट नीचे गिरी है, जैसे ये फॉर एग्जांपल 2011 का टाइम है। ठीक है, मार्केट ज्यादा गिरी है, डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स थोड़ा कम यहां पर गिरा है। सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हैं ये वाला जो पीरियड है कोविड का पीरियड, तो डिविडेंड यील्ड कम गिरा है। तो ये जो कुछ हिस्टोरिकल डेटा है उससे इतना पता चल रहा है
कि निफ्टी 500 जो कि अगेन एक फ्लेक्सी कैप के बेंचमार्क को दर्शाता है, वो थोड़ा ज्यादा गिरा है कंपेयर टू निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स। ठीक है, मतलब ड्रॉ डाउन डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स में शायद थोड़ा कम हो सकता है। ये आपको पास्ट के डेटा से पता चलेगा, बट अगेन फ्यूचर में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है दोस्तों। ठीक है, अब हमने जो वोलेटिलिटी के मेजर्स हैं उसको भी हमने समझना चाहा है, कोशिश की है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये वोलेटिलिटी को आपको बता रहा है कितना है निफ्टी 500। अच्छा, निफ्टी 500 को आप किससे जोड़िए, फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। ओके, फ्लेक्सी कैप। ओके, तो 5 साल का कितना है 18.63 डिविडेंड अपॉर्चुनिटी। अब चूंकि 10 फंड है तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इंडेक्स ही ले लिया है निफ्टी 50 डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज। उसका कितना है 17.92, मतलब थोड़ा कम वोलेटाइल, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जैसे 1 ईयर में आप निफ्टी 500 में देखिए 15.68 है, इसका 17.35, मतलब निफ्टी 500 या कोई फ्लेक्सी कैप जो है वो कम वोलेटाइल है। तो यहां पर मुझे कुछ बहुत डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है कि वोलेटिलिटी यहां पर कम है या फिर डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज में ज्यादा है या कम है। नहीं, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर थोड़ा कम है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन यहां नहीं देखने को मिल रहा है। तो वोलेटिलिटी यस आसपास ही रह सकती है जो हमारे पास डेटा आ रहे हैं उसके हिसाब से, बट यस जो मेजर जो डिफरेंशिएशन जो देखने को मिल रहा है वो फंडामेंटल्स में देख। जैसे पी रेशियो अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं निफ्टी 500 का 21.84 है, इसका कितना है जो डिविडेंड 50 अपॉर्चुनिटीज का, क्योंकि ये किसका बेंचमार्क रहेगा, डिविडेंड यील्ड फंड्स का। ठीक है, डिविडेंड यील्ड फंड्स का। ओके, फिर 14.59 कम है, प्राइस टू बुक 2.86 है, इसका 3.44 है। डिविडेंड यील्ड इसका कितना है निफ्टी 500 मतलब जो फ्लेक्सी कैप है 1.3, इसका 3.27 है, मतलब जो डिविडेंड इंडेक्स है उसका डिविडेंड भी ज्यादा है, प्राइस टू अर्निंग भी कम है। अब देखिए, अब 10 फंड्स हैं, अब हर फंड की अलग अलग स्ट्रेटेजी है, किसी का ज्यादा डिविडेंड यील्ड हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, वो फिर हमको यूनिकली अलग से स्टडी करना है। और इनफैक्ट किसी भी फंड पर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल एनालिसिस करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो लास्ट में कुछ की पॉइंट फ्लेक्सी कैप को लेकर, यहां पर बहुत एक फंड मैनेजर को एक यूनिक या अपना स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से वो चला सकते हैं। मैंने बहुत सारे फंड्स यहां पर मैं देखता हूं, जैसे अभी की मार्केट में कुछ फंड्स बिल्कुल लार्ज कैप की तरफ चले गए हैं, कुछ फंड्स मिड कैप स्मॉल कैप को भी जगह दी है, लार्ज कैप को भी दी है, कुछ फंड्स ने कैश पोजीशन भी अच्छी खासी लेके रखी है। फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर स्ट्रैटेजीज चेंज होती है फ्लेक्सी कैप में, क्योंकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसीलिए यहां पर फ्लेक्सी कैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, फंड हाउस फंड मैनेजर जो फंड है उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो फिर अलग स्टडी है और उस पर हमारे रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप में जनरली आपको ग्रोथ कंपनीज का एक्सपोजर मिलेगा और फ्लेक्सिबल कंपनीज का। अब देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड पे वाली कंपनी को ही ले। यस, अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ ऐसी कंपनी भी हो सकती है, मे बी आपको मिड कैप या स्मॉल कैप यूनिवर्स में ऐसी कंपनी मिलेगी जो डिविडेंड के लिए नहीं जानी जाती है। और ऐसा होता भी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई एक स्मॉल कैप है, उसको अगर ग्रो करना है तो जो भी प्रॉफिट करेगी वो क्या चाहेगी कि अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे, ना कि अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जनरली वो लार्ज कैप्स में या फिर कुछ पर्टिकुलर कंपनीज में जनरली देखा जाता है जहां पर मैच्योर स्टेबल बिजनेस है, जहां पर डिविडेंड मिलता है। फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर है वो जो डिविडेंड पे नहीं करती है वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन उनको वहां पर ग्रोथ मिल सकता है। तो हाई ग्रोथ कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए तो फ्लेक्सी कैप है। बट डिविडेंड जो यील्ड जो फंड होते हैं यहां पर आपको थोड़ा स्टेबल कंपनीज का एक्सपोजर मिलेगा जिनका प्राइस टू अर्निंग कम है या प्राइस टू बुक है, जहां पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन पर थोड़ा फोकस थोड़ा ज्यादा यहां पर रह सकता है। यस, स्ट्रेटेजीज डिफर कर सकती है फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर, बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड का कंस्ट्रक्ट इस तरीके से होगा कि थोड़ा मैच्योर कंपनीज, स्टेबल कंपनीज, प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक जैसे रेशियोज कम हो वैसी कंपनियों पर रहेगा। और फ्लेक्सी कैप में थोड़ा हाई ग्रोथ कंपनीज में आपको एक्सपोजर मिल सकता है। आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर है और आपके गोल्स के ऊपर है कि किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में किसे जगह देनी चाहिए। जैसे मेरा पर्सनली मानना है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी किसी भी इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो का पार्ट हो ही सकती है दोस्तों। और फ्लेक्सी कैप के अलावा वैसा ही अगर आप कोई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं जहां पर फंड मैनेजर अक्रॉस मार्केट कैप जा सके, तो फिर डिविडेंड यील्ड फंड या बिजनेस साइकिल फंड्स को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। बट हर फंड हर कैटेगरी सबके लिए सुटेबल नहीं होती है। मान लीजिए आपको 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना है तो फ्लेक्सी कैप या डिविडेंड यील्ड फंड दोनों ही आपके लिए नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको 3 ईयर से ज्यादा का आपको थॉट प्रोसेस रखना है। तो इसीलिए आपके कितना समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, क्या आपका रिस्क एपिटाइट है, उसको समझना है। और हमेशा जो मैं कहता हूं गोल्स के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा लिंक करिए।
वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अपने एसेट एलोकेशन पर फोकस करिए। और यहाँ पर आपको और फर्दर गाइडेंस चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफटी हूँ और चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूँ। पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर में रह चुका हूँ। तो यहाँ पर हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड गाइडेंस पर आपके साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं। पास्ट में और अभी भी बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैंने गाइडेंस प्रोवाइड किया है और उनके लिए इन्वेस्टमेंट गाइडेंस में आज भी करता हूं। तो हम गोल्स पर डिस्कस कर सकते हैं, आपके फ्यूचर के वेल्थ क्रिएशन का गोल या फिर एसडब्ल्यूपी का गोल। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका हम रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते हैं, तो आपका रेगुलर रिव्यू भी हो जाएगा। एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, ये सब सपोर्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप सीरियस है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने म्यूचुअल फंड से आपके गोल्स तक रीच करने के लिए, तो हम यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल गूगल फॉर्म है और उसके बाद हम लोग डिस्कशन प्लान कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।